हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उर्दू के एक अहम शहरी सिन्फ वासोख के बारे में। उर्दू के कई एग्जाम में वासोख से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, इसलिए सिन्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि वासोख किसे कहते हैं। सबसे पहले चीज, बेसिक सी चीज है कि वासोख का जो लफ्ज है वासोख्तन से मुश्तक है, यानी वासोख्तन से बना है। वासोख जो लफ्ज है किससे बना है? वासोख्तन से, जिसके लग़वी माना है आशिक का माशूक से मुंह को मोड़ना। इसके लग़वी माना क्या है? क्लियर कर लीजिए। आशिक का माशूक से मुंह को मोड़ना क्या कहलाता है? वासोख्तन यह है। शायरी की इस्तिलाह में वासोख्त उस नज्म को कहते हैं। अब समझिएगा, शायरी की इस्तिलाह में वासोख्त किसे कहते हैं? वासोख्त उस नज्म को कहते हैं जिसमें आशिक महबूब की मुतलव्वन मिजाजी, हरजाईपन और बेवफाई को देखकर उसे बेजारी का इजहार करता है और किसी दूसरे माशूक से दिल लगाने की धमकी देता है। क्लियर सभी को? तो वासोख्त को शायरी की इस्तिलाह में किसे कहते हैं? देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं, उसकी पूरी तारीफ आपको क्वेश्चन में दे दी जाती है। जैसे यहाँ पे तारीफ आपको दे दी गई, पूछा गया किस सिन्फ को कहते हैं, और चार ऑप्शन आपको दे दिए गए। वासोख दे दिया गया, शेर आशोब दे दिया गया, और ऐसे चार ऑप्शन आपको दे दिए गए। फिर आपको वहां पे जवाब देना होता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ आपको क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, वासोख की इब्तिदा कैसे हुई? तो वासोख की इब्तिदा फारसी में हुई। कैसे हुई भाई? फारसी में हुई। वहशी यज़दी को इसका मूजिद समझा जाता है। नाम नोट कर लीजिएगा, वहशी यज़दी को इसका मूजिद समझा जाता है। उर्दू शायरी ने फारसी शायरी की दूसरी असनाफ की तरह वासोख को भी अपनाया, यानी उर्दू में वासोख कहां से आई है? फारसी शायरी से आई है, यह याद रखना होगा। उर्दू अदब में वासोख पहले तरकीबन हैयत में लिखे जाते थे, लेकिन बाद में मुसद्दस और दूसरी हैयतों में भी लिखे जाने लगे। अब उर्दू के अहम वासोख गो शोरा, तो नाम याद रखेंगे आबरू, हातिम, सौदा, ताबा और मीर तकी मीर ने वासोख्त लिखे। मीर के वासोख्तों में ये जिद्दत पाई जाती है कि उन्होंने माशूक की बेवफाई देखकर एक फर्जी महबूब के हुस्न का जिक्र करते हुए उससे दिल लगाने और उसके हो रहने की धमकी अपने माशूक को देते हैं, ताकि वो अपने किए पर शर्मिंदा हो और आशिक की तरफ दोबारा तवज्जो कर ले। मिसाल के तौर पर मीर के वासोख का ये बंद पढ़िए, और महपारा भी इस शहर में मशहूर है अब, देखना कुछ हो उसी का मुझे मंजूर है अब, उसकी महबूबी व खूबी का ही मज़कूर है अब, सिर्फ उसी पर करूंगा अपना जो मकदूर है अब, ओस कनेज़ी से तेरी शाम से हर जाऊंगा, घर से जिस दम उठूंगा उसके घर जाऊंगा। मीर ने वासोख में जिस नई चीज का इजाफा किया, आने वाले शोरा ने उसे हाथों हाथ लिया और उसे मकबूल आम बनाया। जुरात, फल्क, अमानत लखनवी और अमीर मीराई ने अच्छे वासोख लिखे। तो ये बात हो गई वासोख के बारे में। अब देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वासोख की इब्तिदा कैसे हुई, किसको इसका मुजिद माना जाता है, उर्दू के कुछ अहम वासोख गो शोरा के नाम आपको याद रखना होंगे, वासोख की डेफिनेशन क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म किए गए हैं। तो आज के सेशन को यहीं पर रहते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।